साथियों नमस्कार, ग्वालियर कलेक्ट्रेट पर हम मौजूद हैं और आपको बता दें कि आज ब्राह्मण समाज के लोग यहां पर विरोध प्रदर्शन करने और अपना ज्ञापन सौंपने आए थे। और विरोध था कि जिस प्रकार से भगवान परशुराम के जो प्रतीक चिन्ह है फरसा उसको लगाया जा रहा था एक चौराहे पर डबरा में, उसके बाद अब प्रशासन के द्वारा उसको रोक दिया गया है और हवाला एक नेशनल हाईवे का दिया जा रहा है। और ब्राह्मण समाज के लोगों का कहना है कि राजनीतिक दबाव के चलते अब उस कार्य को रुकवा दिया गया है। और वहीं बड़े नेताओं, सत्ता पक्ष के नेताओं के खिलाफ भी नारेबाजी यहाँ पर हुई है। भाई साहब से जानेंगे पहले पूरा मुद्दा क्या है भैया? मुद्दा है डबरा शहर में मुख्य चौराहे पर परशुराम जी का फरसा लगने का नगर पालिका द्वारा प्रस्ताव पास है। उसमें कार्य भी प्रारंभ हो चुका था। प्रशासन ने बिना किसी सूचना के उस कार्य को रुकवा दिया। जब हमने स्थानीय एसडीएम को ज्ञापन दिया तो उन्होंने बोला कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कलेक्टर साहब से बात करना पड़ेगी। तो ब्राह्मण समाज ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आज सारा ब्राह्मण समाज एकत्रित हुआ है। क्या लग रहा है, पहले खुद ही बोला प्रशासन ने, फिर खुद ही रुकवा दिया, क्या लग रहा है पीछे क्या कहानी समझ में आ रही है? अब इसी कहानी को जानने के लिए आज हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। क्योंकि सत्ता पक्ष के भी कुछ लोग आपके साथ आए थे तो वो पूछ नहीं पा रहे हैं अपने आलाधिकारियों से। मंत्री भी तो नहीं रहते हैं। नहीं रहते हैं, यही हम पहले प्रशासन से पूछ रहे हैं। जब प्रशासन जवाब नहीं देगा तो हम अपने शासन के मंत्रियों से पूछेंगे, जरूर पूछेंगे। क्योंकि कुछ लोग ब्राह्मण समाज के यहाँ पर आए हैं, कुछ कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं, कुछ बीजेपी पार्टी से संबंधित हैं। एक दो से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि पहले सुरेश राजे ने रुकवा दिया था, फिर दो तीन से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने पूरा घेर लिया, केंद्रीय मंत्री से लेकर इमरती देवी से लेकर भारत सिंह से लेकर तुलसी सिलावट सबको। तो क्या कहानी समझ में आ रही है? क्या कलेक्टर साहिबाई का द्वारा रुकवाया गया है या फिर सत्ता पक्ष? क्योंकि विपक्ष तो अब ताकत में ही नहीं है। नहीं, हमारा मानना ये है कि NH 44 जो अंदर से निकला था वो बाईपास डबरा से निकल चुका है। जब बाईपास कोई चीज निकल जाएगी तो फिर आप डबरा के अंदर से उसको NH 44 कैसे कह दोगे? और उसका जो फरसा हमारा लगना था उसका स्ट्रक्चर भी पूरा बन गया था, फिर उस स्ट्रक्चर को तोड़वाया गया, जो फाइल है उसको क्लोज कराई गई। तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक षड्यंत्र तो है। बिना राजनीतिक दबाव के इसमें कुछ नहीं हो सकता। जब SDM साहब से भी हम मिले थे और उनसे हम बात करी थी तो उनका भी यही कहना था कि भैया मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आप कलेक्टर मैडम से मिलिए, वो ही इसमें कुछ कर सकती हैं। अब हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझे बताओ कि ब्राह्मणों की भावनाओं से खेलना ही क्या सबके लिए अच्छा है? क्या हम लोग ही मिलते हैं क्या सबको सस्ते? क्या हमारी भावनाओं से खेलना है क्या? तो बीजेपी की है और बीजेपी तो ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण बीजेपी को ही वोट देते हैं। भैया हमें मतलब नहीं है ना, हमें भाजपा से मतलब है ना, मैं कांग्रेस से, ना मैं किसी से। हम ब्राह्मण समाज से है, हमें अपने ब्राह्मण समाज से मतलब, हमें अपने इष्ट भगवान परशुराम जी के फरसे से मतलब है। क्या कहेंगे भैया, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये राजनीति के चक्कर में हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। लोकल लीडरशिप है, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने पहले उद्घाटन भी किया था, उन्होंने ही पूजन किया था पहले। मेरा मतलब ये अधिकारी लोगों ने, CMO वगैरह ने हम लोगों को जो बताया है व्यक्तिगत कि तुलसी सिलावट जी का नाम उनने लिया था, कि उनने मना किया है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, बड़े लोगों ने मना किया है। ये मुद्दा चल रहा है। प्रभारी मंत्री ने रुकवाया है प्रभारी जी का। और समस्या क्या है, जब पारित हो चुका, पैसे सैंक्शन हो गए, काम भी चल रहा है, उसका ठिया भी बन चुका है, बस फरसा आके रखना था। तो उसके बाद ये हालत है। क्या आपने अभी कलेक्टर को दे दिया है ज्ञापन? अब अगर नहीं होती, हमने 7 दिन का समय दिया, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। उसके बाद उग्र आंदोलन के बाद भी जबरदस्ती फरसा भी लगाएंगे, क्योंकि हमने जो जगह हमको चिन्हित की गई थी जबरदस्ती तो हत्याई पे आ गई है बात। बिल्कुल प्रतिष्ठा पर है बात, अब तो ब्राह्मण समाज की प्रतिष्ठा पर है। बिल्कुल साहब, आन शान हमारी उस पे आ गई है ब्राह्मण समाज पे, और इस फरसा को हम लगा के ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे शुद्ध राजनीति हो रही है। हमारे वरिष्ठों ने जो किया, ज्ञापन दिया SDM को, ADM को, हमने अपने बुद्धिजीवी कौम होने का परिचय दे दिया यहाँ पे। लेकिन ये चाहते हैं कि हम परशुराम भगवान के वंशज हैं, वैसा हम रोल प्ले करें तो अगली बार हम वही रोल प्ले करेंगे। ये शुद्ध राजनीति हो रही है।
यदि शासन को नहीं करना था तो उसने परमिशन क्यों दिया, टेंडर क्यों निकाला? अब निकाल दिया है तो बना नहीं रहा है, इसमें शुद्ध राजनीति हो रही है। कौन है इसके पीछे? सांसद हैं, प्रभारी मंत्री हैं, कौन है? क्योंकि कुछ लोग सांसद का नाम ले रहे हैं, कुछ प्रभारी मंत्री का ले रहे हैं, मैं कुछ पूर्व मंत्री का ले रहे हैं। शुद्ध यहाँ पे कहूंगा कि वहाँ पे सिंधिया जी की मूर्ति है, उसके चक्कर में राजनीति हो रही है, क्योंकि यहाँ पे परशुराम चौक बन जाएगा, अभी तक वो सिंधिया चौक कहलाता था। ये शासन और प्रशासन को पहले सोचना चाहिए था, उन्होंने परमिशन देने से पहले। अब उस मूर्ति को लेकर नौटंकी हो रही है। ये भगवान का काम है, सबके भगवान है, हमारे ही नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज सनातनियों के सबके भगवान है, ये सबका पूजनीय काम होने जा रहा है। और यहाँ चौराहा किस नाम से अभी तक वो सिंधिया चौराहा कहा जाता था, अब उसको परशुराम चौक का नाम दिया जा रहा है। कौन सी जगह है? डबरा थाने के चौराहे पे, थाने वाला चौराहा? हाँ बिल्कुल चौराहे पे। चुंगी जैसे कहते हैं आप जो थाने की तरफ मुड़ रहे हैं वही चौराहा है, वहाँ काम हो चुका है, काम शुरू हो चुका है, ज्ञापन में हमने सब कुछ दे दिया है, लेकिन यहाँ पे शुद्ध राजनीति हो रही है। साथियों, आपको बता दें कि फिलहाल सभी का ये कहना है कि राजनीतिक दबाव के कारण जो कार्य है वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन ब्राह्मण समाज आक्रोशित है और 7 दिन का समय दिया गया है और उसके बाद आपका